हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रांजल्स क्रिएशन। एंड आज इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मुझे ये कमेंट आया था कि प्लीज़ बताइए कौन सा बेटर रहेगा, फार्माकोविजिलेंस या मेडिकल कोडिंग। सो आज के इस वीडियो में हम उसी पर कंप्लीटली बात करेंगे कि आपके लिए कौन सा बेटर होगा, फार्माकोविजिलेंस या फिर मेडिकल कोडिंग। विच वन इज़ द बेटर अकॉर्डिंग टू मी। मैं मेरे एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगी। सारी बातें जो भी मुझे कुछ भी पता है इन दोनों फील्ड्स के बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। एंड आपको ही डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सी फील्ड बेटर होगी, पीवी या फिर मेडिकल कोडिंग। देखिए गाइस, हर किसी की थॉट प्रोसेस अलग होती है। किसी को लगेगा कि पीवी बेटर है, किसी को लगेगा कि मेडिकल कोडिंग बेटर है। सो आपको आपके अकॉर्डिंग, आपकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सी फील्ड बेटर होगी। सो आज इस वीडियो में मैं सारी बातें बताऊंगी, जैसे कि सैलरी स्ट्रक्चर दोनों फील्ड का, देन वर्कलोड कैसा होता है, देन आगे की करियर अपॉर्चुनिटीज कैसी है, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज है या नहीं, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम आज बात करेंगे। एंड लास्ट में मैं अपना ओपिनियन भी दूंगी कि मुझे कौन सी फील्ड दोनों में से बेटर लगती है। हालांकि मुझे मेडिकल कोडिंग का एक्सपीरियंस है एंड फार्माकोविजिलेंस में भी मैंने इंटरव्यूज दिए हैं। सो आई विल शेयर माई ओपिनियन विथ यू। ओके, सो स्टार्ट टू लेकर एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ओके, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा सैलरी स्ट्रक्चर। पहले हम सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। फार्माकोविजिलेंस का एंड मेडिकल कोडिंग का सैलरी स्ट्रक्चर कैसा होता है स्टार्टिंग में, मतलब जब भी कोई कैंडिडेट अपना करियर स्टार्ट करता है तो उसे कैसा पेमेंट मिलता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, सो देखिए पहले हम फार्माकोविजिलेंस के सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ओके, तो देखिए स्टार्टिंग सैलरी कैसी मिलती है फार्माकोविजिलेंस में, इसकी हम बात करेंगे। ओके, अभी सैलरी देखिए गाइस वेरी करती है कंपनी टू कंपनी, डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सी है। या तो ये आईटी कंपनी है, हेल्थ केयर आईटी लाइक टीसीएस, कॉग्निजेंट, विप्रो, इंफोसिस, एक्सेंचर, ऐसी कंपनी है, या फिर ये क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है लाइक फोर्ट्रिया, देन पैरेक्सल, देन अदर क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होती है। सो ये कौन सी कंपनी है इस पर ये सैलरी डिपेंड करती है। दोनों का अपना सैलरी क्राइटेरिया अलग है, बट मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो भी सैलरीज मैंने देखी है वो। ओके, तो मैंने जो है एक क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू दिया था इन फार्माकोविजिलेंस, तो वहां पर सैलरी थी 3.6 LPA। जी हाँ, 3.6 LPA। एंड ये कांस्टेंट सैलरी थी, मतलब ऐसा नहीं कि इसने इंटरव्यू अच्छा दिया तो इसे इतनी, इसने कम अच्छा दिया तो इसको कम सैलरी, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने फ्रेशर के लिए यही एक सैलरी कांस्टेंट रखी थी, सारे फ्रेशर्स के लिए जो भी वो सिलेक्ट करेंगे उसमें। सो 3.6 LPA वॉज द सैलरी एट द इनिशियल लेवल। एंड और एक चीज मैं आपको बताऊंगी, लाइक मैंने जो कोर्स किया था ना, कोर्स का ही मेरा एक फ्रेंड था, उसने भी एक क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में ही ज्वाइन किया था। सो ही गॉट 3.8 LPA सैलरी। ओके, एट द इनिशियल लेवल एज अ फ्रेशर 3.8 LPA सैलरी उसे मिली थी। सो ये दो एक्चुअल रियल एक्सपीरियंसेस है जो मुझे 100% पता है कि मैंने ऐसी सैलरी देखी है फार्माकोविजिलेंस में। एंड आई हैव हर्ड दैट सैलरी इज इन सम आईटी कंपनीज जो भी फार्माकोविजिलेंस की जॉब देती है उनमें 2.8 3 LPA या फिर 2.5 से आगे सैलरी होती है। 2.8 ऐसा मैंने सुना है। सो कंपनी टू कंपनी ऑफ कोर्स सैलरी वेरी करती है। सो आई होप आपको अंदाजा आ गया होगा फार्माकोविजिलेंस की सैलरी के बारे में। अभी हम बात करते हैं मेडिकल कोडिंग की सैलरी के बारे में। तो देखिए स्टार्टिंग में विदाउट सीपीसी एग्जाम आपको फार्माकोविजिलेंस जितनी सैलरी एज सच नहीं मिलेगी मेडिकल कोडिंग में, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड जो होता है ना मेडिकल कोडिंग, लगभग 3 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड होता है मेडिकल कोडिंग में। सो स्टार्टिंग में वो इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं देते, लाइक वो सैलरी स्टार्टिंग में देते हैं फॉर द 3 मंथ 12,000, 13,000, 14,000, 12-13-14,000 ऐसी सैलरी कुछ वो देते हैं स्टार्टिंग में इन ट्रेनिंग पीरियड। कुछ कंपनीज है और कुछ अच्छी कंपनीज है मेडिकल कोडिंग में भी,
वो स्टार्टिंग में सैलरी ज़रा अच्छी देती है, इतनी कम नहीं देती, अबव 15,000 देती है, अबव 15,000। बट देखिए गाइज, स्टार्टिंग में मेडिकल कोडिंग में सैलरी भले ही कम हो, लेकिन ये सैलरी बढ़ती रहती है। कुछ कंपनीज में 3 मंथ के इंटरवल्स के बाद सैलरी आपकी बढ़ती है कोडिंग में, या फिर कुछ कंपनीज में जैसे आपका 3 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाता है, उसके बाद आपको इंसेंटिव स्टार्ट होते हैं। मतलब कि आप जैसा काम करोगे, आपकी काम की क्वालिटी जितनी है, अकॉर्डिंग टू दैट आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं। मगर इट मीन्स कि अगर आपकी क्वालिटी अबव 90% है, अबव 95% है, तो आपको इंसेंटिव मिलते हैं। इंसेंटिव मतलब कि एक एक्स्ट्रा अमाउंट, फिक्स सैलरी के अलावा एक एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पर मंथ मिलती है, उसे हम इंसेंटिव कहते हैं। अगर आपका काम अच्छा है तो आपको इंसेंटिव मिलता है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, कोडिंग में इंसेंटिव्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में ना मैंने भी सोचा था, इसी चीज़ को लेकर मैं डिमोटिवेट हो गई थी कि 12,000, 13,000, 14,000 इतनी सी सैलरी मिलती है कोडिंग में, तो मैं भी कोडिंग में इनिशियल लेवल में जॉब नहीं सर्च कर रही थी, कोडिंग में अप्लाई भी मैं नहीं कर रही थी। बट जब मैंने कोडिंग ज्वाइन किया ना, सो स्टार्टिंग में जितनी सैलरी थी उससे ज़्यादा 3-4 मंथ बाद मुझे एग्जैक्टली डबल सैलरी मिल रही थी इनिशियल लेवल के सैलरी के कंपेयर में। ओके, स्टार्टिंग में जितनी सैलरी थी उससे डबल सैलरी मुझे आफ्टर 3-4 मंथ्स मिल रही थी। तो जी हाँ, स्टार्टिंग में भले ही कोडिंग में सैलरी कम लगे, लेकिन ये सैलरी ऑफ कोर्स बढ़ती है। एंड इट इज़ अप टू यू कि आप कितनी अच्छी क्वालिटी से काम करते हैं, आपका कितना इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कोडिंग में। अगर आप अच्छे से काम करते हो तो सैलरी कोडिंग में कम नहीं है, कोडिंग में भी बहुत अच्छी सैलरी है। सो ये मैंने दोनों फील्ड की स्टार्टिंग लेवल की सैलरी बता दी है। अभी आगे की सैलरी इंक्रीज होती रहती है एज पर योर परफॉर्मेंस, एज पर देयर इंक्रीमेंट क्राइटेरियाज, एज पर योर स्विच, आप कितने स्विच देते हो कंपनी टू कंपनी, कितने आप चेंजेस कर रहे हो, उस पर आपकी सैलरी आगे की डिपेंड करती है। एंड हाँ, आगे की सैलरी टोटली आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगी। आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो सैलरी में आपको कभी कमी नहीं पड़ेगी। बट हाँ, परफॉर्मेंस कम है तो सो इट इज अप टू योर परफॉर्मेंस। ओके, आगे की सैलरी। सो आई होप सैलरी स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम बात करते हैं कि करियर डेवलपमेंट के बारे में, आगे कितनी अपॉर्चुनिटीज है। एक बार हम इस फील्ड में चले गए तो क्या आगे हमें करियर अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, इसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, सो देखिए, फार्माकोविजिलेंस में क्या होता है, पहले हम फार्माकोविजिलेंस की बात करेंगे। फार्माकोविजिलेंस में क्या होता है कि देखिए, कुछ लोगों का ड्रीम होता है कि वो इस कंपनी में ज्वाइन करेंगे, 1 ईयर के लिए यहाँ पर काम करेंगे, देन स्विच करेंगे तो उन्हें सैलरी में हाइक मिलेगी। आपको पता ही होगा कि अगर आप ये कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हो सेम फील्ड में, तो आपको सैलरी में हाइक मिलती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, यहाँ पर आपका 3 LPA पैकेज है, आप अगर कंपनी चेंज करते हो तो आपको 6 LPA पैकेज मिलता है। अगेन आप कंपनी चेंज करोगे तो अगेन आपको 8-10 LPA पैकेज मिलेगा। सो ऐसे हाइक्स मिलती रहती है अगर आप कंपनीज चेंज करते हो तो। सो देखिए, फार्माकोविजिलेंस में क्या होता है, फार्माकोविजिलेंस में मैंने बहुत सारे मेरे सीनियर से सुना है, उन्हें आज 3-4 ईयर्स हो गए हैं फार्माकोविजिलेंस में, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। एंड दे आर सर्चिंग फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटीज। मतलब उन्हें भी जॉब स्विच करना है तो वो अपॉर्चुनिटीज, वैकेंसीज देख रहे हैं बाकी कंपनीज में। बट फार्माकोविजिलेंस में, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि वैकेंसीज बहुत कम होती है, सो स्विच करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। लाइक मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि एक्सपीरियंस है एंड वो जॉब स्विच करना चाहते हैं, बट कोई अच्छा स्विच नहीं मिलता है फार्माकोविजिलेंस में, क्योंकि वैकेंसीज जो है वो कम होती है एंड स्विच करना फार्माकोविजिलेंस में इतना इजी नहीं है। ओके, सो अगर हम कोडिंग के बारे में बात करेंगे, कोडिंग में क्या हमें स्विच मिलता है या नहीं। सो देखिए, पीवी के कंपैरेटिवली ना कोडिंग में स्विचिंग के ऑप्शंस अच्छे हैं ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बहुत जगह पर वैकेंसीज दिखाई देती है। मतलब मैं अगर लिंक्डइन भी ओपन करती हूँ ना, तो बहुत सारी कंपनीज में 1-2-3 ईयर एक्सपीरियंस के लोगों के लिए वैकेंसीज
होती है तो आप जॉब स्विच कर सकते हो मेडिकल कोडिंग में। हालांकि ये भी डिपेंड करता है कि आपकी कोडिंग कौन सी है। अगर आपको HCC कोडिंग का एक्सपीरियंस है 1 ईयर का, तो आप HCC में ही स्विच करोगे। आपको अगर IPDRG का एक्सपीरियंस है तो आप IPDRG में ही स्विच करोगे। हाँ, लेकिन कोडिंग में स्विचिंग ऑप्शंस होते हैं। मुझे तो दिखाई दे रहे हैं कि आप जॉब स्विच कर सकते हो मेडिकल कोडिंग में। लेकिन हाँ, एक बात इसमें भी है कि आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है गाइज। ओके, मोस्ट ऑफ द कंपनीज नाउअडेज आर लुकिंग फॉर द सर्टिफाइड CPC सर्टिफाइड कैंडिडेट्स। तो आपको सर्टिफिकेशन जो है वो, अगर आपको कोडिंग में ग्रोथ करनी है ना, तो आपको CPC सर्टिफिकेशन या फिर कोई भी सर्टिफिकेशन हो वो करना पड़ता है। CPC के लिए लगभग 1 लाख रुपीज जो है वो लगते हैं CPC सर्टिफिकेशन के लिए। सर्टिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा अगर कोडिंग में आगे बढ़ना है एंड कोडिंग में जॉब स्विच करने हैं, तो CPC इज मस्ट एंड 1 लाख रुपए आप पकड़ के चलिए CPC के लिए लगेंगे। तो चलिए अभी थर्ड चीज के बारे में, थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर मुझे लगता है जो, उसके बारे में बात कर लेते हैं एंड वो है वर्क कल्चर, वर्कलोड। ओके, सो कैसे वर्क कल्चर होता है कंपनीज में, वर्कलोड कैसा होता है। तो देखिए, फार्माकोविजिलेंस में ज्वाइन करो चाहे मेडिकल कोडिंग में ज्वाइन करो, वर्कलोड है। यस, वर्कलोड इज देयर इन बोथ द फील्ड। वर्कलोड है, आपको काम का प्रेशर होगा एंड जरूर होगा, क्योंकि इन दोनों फील्ड में काम बहुत ज्यादा होता है। मतलब अगर आप किसी PV में जॉब कर रहा है, आपका फ्रेंड सीनियर, उससे अगर पूछोगे, मतलब मैंने पूछा है, ये रियल एक्सपीरियंस से उनसे पूछोगे ना कि कैसा वर्कलोड है, तो PV वाला बंदा कहेगा कि कोडिंग में चले जाओ भाई, हमारे यहाँ बहुत वर्कलोड है, आप कोडिंग में चले जाओ, वहाँ रिलैक्स होता है। एंड कोडिंग वालों से पूछोगे ना तो वो बोलते हैं कि अरे यार PV में चले जाओ, इधर मत आना, इधर बहुत वर्कलोड है। सो वर्कलोड इज देयर। मैं तो कोडिंग का मुझे एक्सपीरियंस है, ऑफ कोर्स वर्कलोड होता है, कैसे मैनेज करना है ये आपके ऊपर है, बट उसका इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैनेजेबल है, आप लोग मैनेज कर सकते हो। बट हाँ, वर्कलोड होता है, मैंने कोडिंग में किया है, वर्कलोड है वहाँ पर भी। मेरे ही साथ और कुछ लोगों ने भी ज्वाइन किया था PV में। सो यस, दे आर ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पर भी वर्कलोड है। तो दोनों में वर्कलोड तो है ही, आपको काम तो करना ही पड़ेगा। ये 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर थे, मुझे लगा कि इनसे मैं कंपेयर कर सकती हूँ। तो आप इन तीनों पैरामीटर में से आई थिंक आप लोग डिसाइड कर लोगे कि आपके लिए कौन सा बेटर है, PV या फिर मेडिकल कोडिंग। जैसे कि मैंने बताया, मेडिकल कोडिंग में आपको सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। वैसे PV में कोई कोर्स नहीं है जो कि मस्ट है, आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक बार ज्वाइन कर लो। एंड कोडिंग में CPC सर्टिफिकेशन है। और एक चीज मुझे जो कि कोडिंग के बारे में अच्छी लगती है कि कोडिंग में ना फ्रीलांसिंग के चांसेस है। मतलब आप अगर लिंक्डइन पर सर्च करोगे ना, जॉब सर्च फॉर द मेडिकल कोडिंग, तो फ्रीलांसिंग के ऑप्शंस है। फ्रीलांसिंग मतलब आपको अगर पता होगा कि फ्रीलांसिंग क्या होता है, अगर कुछ छोटी कंपनीज है उन्हें प्रोजेक्ट मिलते हैं ना मेडिकल कोडिंग के, तो वो कैंडिडेट हायर करती है। एंड एलिजिबिलिटी क्या होती है कि आपको 1-2 ईयर का एक्सपीरियंस हो मेडिकल कोडिंग में, आपका खुद का लैपटॉप हो एंड आप घर पर ही बैठकर, अपने ही घर पर बैठकर आप कोडिंग कर सकते हैं। एंड पर चार्ट वो आपको पे करेंगे, पर चार्ट पे करेंगे। ये होती है फ्रीलांसिंग। मतलब कि आपने किसी कंपनी को ऑफिशियली वहां पर जाकर कुछ ज्वाइन नहीं किया है, आप सिर्फ घर पर बैठे हो एंड पर चार्ट आप कंपनी से पेमेंट ले रहे हो, घर पर ही अपने ही लैपटॉप पर, अपने ही PC पर, अपने ही मॉनिटर पर आप काम कर रहे हो। इसे फ्रीलांसिंग कहते हैं। ये आप मेडिकल कोडिंग में कर सकते हो एंड इसमें अपॉर्चुनिटीज है। लाइक मैं अभी जब भी लिंक्डइन खोलती हूँ ना, तो मुझे 1-2 अपॉर्चुनिटी दिख जाती है कि यहाँ मेडिकल SCC कोडिंग में वैकेंसीज है, पर चार्ट पेमेंट होगा आपको एंड आपका खुद का मॉनिटर, लैपटॉप, सिस्टम आपका होना चाहिए एंड वर्क फ्रॉम होम ही होगा, ये आपको घर से ही काम करना पड़ेगा। ये अपॉर्चुनिटी मुझे मेडिकल कोडिंग में एक अच्छी लगती है। देन अगेन दूसरा एक पैरामीटर मुझे लगता है कि वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम के बारे में भी हमें बात करनी चाहिए। तो देखिए, दोनों भी जो है ना, मेडिकल कोडिंग हो चाहे PV हो,
दोनों में वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, दोनों भी काम घर से ही किए जा सकते हैं। सो वर्क फ्रॉम होम आपको शायद स्टार्टिंग में ना मिले, बट 1 ईयर एक्सपीरियंस के बाद, 2 ईयर मतलब 1 ईयर एक्सपीरियंस के बाद लगभग आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है। लाइक मैं जहाँ पर थी कंपनी में, मेरे साथ के लोगों को अभी वर्क फ्रॉम होम मिला है मेडिकल कोडिंग में। हालांकि स्टार्टिंग में ना कोई भी कंपनी नहीं कहती, मतलब आप अगर इंटरव्यू में पूछोगे एचआर से कि क्या हमें वर्क फ्रॉम होम मिलेगा, तो एचआर बोलेगा नहीं, अभी तो कुछ क्लियर नहीं है वर्क फ्रॉम होम का, आगे देखेंगे, जैसे भी पॉलिसी चेंज होगी कंपनी की उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, अभी तो वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऐसा एचआर स्टार्टिंग में बोलेंगे। लेकिन कोडिंग में वर्क फ्रॉम होम मिलता है एंड फार्माकोविजिलेंस में भी वर्क फ्रॉम होम मिलता है आगे जाकर, ओके, आफ्टर 1 ईयर एक्सपीरियंस। सो ऐसी सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड और किस चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए इस पर भी कमेंट कीजिएगा। एंड इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।